Namaste PT strivers, hope you all must be doing well. Today I'm going to tell you about 2024 PT exam secrets for all modules from beginning to ending. So let's get into it. Firstly, make sure you place the lid back on the marker if you are not using it. आपको सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका मार्कर है वो आपको खुला नहीं छोड़ना है, उसे बंद कर कर रखना है ताकि वो सूख ना जाए, क्योंकि वो फिर किसी यूज़ का नहीं रहेगा, आप ऑन टाइम अपने कीवर्ड्स नोट नहीं कर पाओगे, राइट? नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट योर माइक. जस्ट कीप द माइक पैडलर टू योर माउथ अराउंड 4 to 5 fingers away from the mouth, राइट? जो माइक है आपको पहले ही चेक कर लेना है आपका एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, ना मुंह के ऊपर ना नीचे, जस्ट पैरेलल होना चाहिए आपके माउथ के 4-5 फिंगर के अवे होना चाहिए आपके मुंह से, राइट? नेक्स्ट थिंग इज पर्सनल इंट्रोडक्शन, जो सबसे पहले आपके पास अपीयर होता है स्क्रीन पे. ये बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं मिलती है इस चीज़ की, पर्सनल इंट्रोडक्शन की, तो इसमें कोई भी स्पेशल कोई प्रिपरेशंस करने की या कोई टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है. जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर अपीयर होंगे, यू कैन रीड द क्वेश्चंस मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, जस्ट वो रीड कर लो, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, थोड़ा फ्लुएंसी मेंटेन कर लोगे आप, राइट? और कुछ नहीं है इसमें. तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे मेन मॉड्यूल्स हैं स्पीकिंग में. सो इन रीड अलाउड आपको अपनी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान रखना है, इसी के बिहाफ पर आपको स्कोरिंग मिलेगी. फ्लुएंसी का मतलब होता है योर एबिलिटी टू स्पीक इन अ फ्लो विदाउट अननेसेसरी पॉजेज एंड हेजिटेशन, बिना वजह का आपको कहीं पर भी नहीं रुकना इन बिटवीन. नेक्स्ट थिंग इज प्रोनाउंसिएशन. इट इज़ योर क्लैरिटी एंड डू नॉट चेंज योर एक्सेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मतलब वो एक्सेंट समझ लेते हैं और पढ़ते वक्त अपना जो एक्सेंट है वो चेंज कर लेते हैं, बट वो गलत चीज़ है. एक्सेंट आपको अपना नेचुरल रखना है. प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है हाउ यू स्पेल द वर्ड, राइट? आपको अपने वर्ड्स की क्लैरिटी रखनी है, प्रोनाउंसिएशन से मतलब ये है. नेक्स्ट थिंग इज स्पीक एट अ मॉडरेट पेस, टेक प्रॉपर पॉजेज. ठीक है, एक मॉडरेट पेस पर आपको बोलना है विदाउट एनी ब्रेक और एक फ्लुएंसी मेंटेन करते हुए. टेक प्रॉपर पॉजेज, कहीं पर भी बिना वजह नहीं रुकना है. हाँ, कोमा आ गया है, फुल स्टॉप आ गया है, एंड आ गया तो आप वहाँ पर रुक सकते हो, जस्ट एक मिनिमल पॉज ले सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन क्लैरिटी. क्लैरिटी पर फोकस करो, वर्ड्स अच्छे से स्पेल आउट करो. डू नॉट गो टू फास्ट और टू स्लो, ज़्यादा तेज़ भी नहीं दौड़ना है पढ़ते वक्त, ना ज़्यादा स्लो चलना है, जस्ट एक नॉर्मल फ्लुएंसी मेंटेन करनी है. मेक श्योर टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड क्लियरली एंड केयरफुली. ठीक है, पर वर्ड आपको बहुत फोकस्ड होकर रीड करना है ताकि कोई भी वर्ड इन बिटवीन रह ना जाए या फिर आप गलत उसे पढ़ ना लो या गलत उसे प्रोनाउंस ना कर दो. ठीक है, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन रीडिंग. रीड अलाउड जो है आपके पॉइंट्स यानी स्कोरिंग रीडिंग में देते हैं. सो नेक्स्ट टास्क इज आर रिपीट सेंटेंसेस, राइट? इसमें आपके पास सबसे पहले जो 8 से 9 आएंगे वो इजी यानी शॉर्ट सेंटेंसेस रहेंगे, एंड लास्ट के 2 से 4 आपके पास थोड़े लेंथी वन होंगे यानी कि डिफिकल्ट लगेंगे आपको. सो इसमें हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सबसे पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्राई करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप उसका मीनिंग समझो जो ऑडियो बोली गई है आपको. ठीक है, स्पीक एज मच एज यू कैन अंडरस्टैंड, जितना आपने समझा है आप उतना उसे रिपीट करें. स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. ओके, कॉन्फिडेंस जिसकी मैं बात करती हूँ पीटी एग्जाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, सब कुछ साइड पर कर दो. फिर कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़रूरी है लाइक पीटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. ठीक है, तो स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. जितना जो समझ में आया है, जो भी आया, लाइक गलत भी आया है तो भी उसे कॉन्फिडेंटली आपने बोल देना है, जस्ट चुप नहीं रहना है या फिर हिचकिचाना नहीं है, बीच में ब्रेक नहीं लाने अपना बोलते वक्त या सेंटेंस या वर्ड्स के बीच में. ठीक है, कंटेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जो कंटेंट है यानी स्टार्टिंग का, ऐसे जैसे मैं कहती हूँ कि रिपीट सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग के चंद वर्ड्स को टारगेट करना है. ओके, लेंथी आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है या ईजी आ रहा है सेंटेंस, डजेंट मैटर, जस्ट टारगेट योर 6 to 7 वर्ड्स फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर सेंटेंस. ओके, स्टार्टिंग से सेंटेंस के कुछ वर्ड्स पिक करो और उन्हें एज सच रिपीट कर दो. ट्राई टू मैक्सिमाइज द कंटेंट इन ईजी रिपीट सेंटेंसेस. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ट्राई टू मैक्सिमाइज द कंटेंट, लाइक जो ईजी वंस हमारे पास सेंटेंसेस आएंगे यानी जिसमें हमारे पास क्या 7-8-9 वर्ड्स के जो हमारे पास सेंटेंसेस आएंगे, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स यानी 80 to 90 वर्ड्स यानी कंटेंट हमें ग्रैब करना है और हमें उससे बोलना है ताकि हमें स्कोरिंग अच्छी मिल सके, क्योंकि कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. As I have written in the slide, that content is extremely important. Okay, so next task is our describe image and retell lecture. सो इसमें सबसे पहली जो खास चीज़ है दैट इज़ पीटी इज़ ब्लॉकिंग व्हेन अ स्टूडेंट रिपीट्स द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन. हमें कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड या की वर्ड रिपीट नहीं करना है, इस चीज़ को ब्लॉक कर देगा पीटी. नेक्स्ट चीज़ है हैव डिफरेंट सेंटेंसेज एंड देन ऐड द कीवर्ड्स. ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेज हमें अपने टेम्पलेट में यूज़ करने हैं. ये नहीं है कि आई कैन सी आई कैन सी आई कैन सी इसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं. और हैव डिफरेंट सेंटेंसेज, राइट, एंड देन ऐड द कीवर्ड्स. उसमें हमें कीवर्ड जो भी हमने ग्रैब किए हैं वो ऐड कर देने हैं. ग्रैब इजी वर्ड्स, जो भी हम डिस्क्राइब इमेज में वर्ड्स लेंगे, ग्रैब
हमें ईजी वर्ड्स करने हैं, रीटा लेक्चर में भी हमें सुनकर ईजी वर्ड्स को ग्रैब करना है। स्पीक दम विद क्लैरिटी एंड यूज टेम्पलेट्स, ठीक है। हमें जो भी हमारा टेम्पलेट के वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, या फिर हमने जो कीवर्ड कैरी करे हैं, ग्रैब किए हैं, उन्हें हमें क्लैरिटी के साथ बोलना है। अगर हमने ये गलती की तो हमारी प्रोनाउंसिएशन में स्कोरिंग डाउन चली जाएगी। और प्रॉपर टेम्पलेट, अपडेटेड टेम्पलेट्स यूज करने हैं। अगेन मैं ये चीज रिपीट कर रही हूँ, डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज आवर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो इस चीज की आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। जस्ट मेक श्योर हाउ टू अटेम्प्ट दिस टास्क, राइट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, ऑडियो जो बोली गई है, ठीक है। देन कई बार क्या होता है, उसमें हमें ऑप्शंस दिए गए होते हैं 2 या 3, राइट। तो हमें उन ऑप्शंस को ऐसे रिपीट कर देना अगर हमें आंसर नहीं पता। इन केस हमें तब भी कुछ समझ नहीं आया, हमें ऑप्शंस भी नहीं मिले हुए हैं, सो डू वन थिंग, क्वेश्चन में से कोई भी एक कीवर्ड पिक कर लो एंड स्पेल दैट वर्ड, राइट। उस वर्ड को बोल दो, दैट्स इट। क्योंकि हमें इसमें अपनी ब्लैंक ऑडियो नहीं देनी है, राइट। हमारे प्रोनाउंसिएशन में स्कोरिंग डाउन ना चली जाए, फ्लुएंसी में स्कोरिंग डाउन ना चली जाए, तो इसमें हमें खाली ब्लैंक ऑडियो नहीं देनी है। हमें कोई भी वर्ड जस्ट कीवर्ड बनाकर उसे बोल देना है, जो भी क्वेश्चन में वर्ड हमें लगे, राइट। सो दिस वाज आवर स्पीकिंग सेक्शन। तो नेक्स्ट सेकंड मॉड्यूल हमारे पीटी एग्जाम का है, राइटिंग मॉड्यूल। ये सबसे इजी मॉड्यूल है। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्कोर्स यू विल गेट फ्रॉम रीडिंग एंड लिसनिंग, राइट। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल है, मोस्ट ऑफ द स्कोरिंग हमारी राइटिंग की इन्हीं 2 मॉड्यूल्स में से आएगी, रीडिंग और लिसनिंग में से। सो हमारा जो सबसे पहला टास्क है राइटिंग सेक्शन का, राइटिंग मॉड्यूल का, दैट इज समराइज रिटन टेक्स्ट। नाम से ही पता चल रहा है, हमें कुछ टेक्स्ट दिए जाएंगे, उसे हमें समराइज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, रीड द पैसेज एंड सेलेक्ट 2-3 सेंटेंसेस विद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। हमें पैसेज को रीड करना है, 2-3 सेंटेंसेस पिक करने हैं उसमें से, और उनको ज्वाइन कर देना है यूजिंग कनेक्टर्स, राइट। जैसे कि लिखा हुआ है, ज्वाइन दम यूजिंग कनेक्टर्स एंड एट द एंड यूज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हमें इन बिटवीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। एट द एंड जब हमें कनेक्टर यानी हमारी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाए, तब हमें एंड में फुल स्टॉप यूज़ करना है। हमें सेंटेंसेस को पिक करना है, उनमें कनेक्टर्स पुट करने हैं। कनेक्टर्स क्या हो सकते हैं, मोर ओवर, फर्दर, मोर, कोमा, लाइक दैट, ओके। सो मेक श्योर टू राइट बिटवीन 50 to 75 वर्ड्स। 50 to 75 वर्ड लिमिट है हमारे समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए, और 10 मिनट आपको मिलेंगे। 10 मिनट में आपको इसे समराइज करना है। 10 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, ओके। Plus, if you write more than 75 words, you will get 0. If you write more than one full stop or use question mark or exclamatory sign, you will get straight away 0 point. ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला गया है, लाइक आपके 75 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपने 676 वर्ड्स कर दिए हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपने कुछ भी लिखा हो जाए। अगर आपने 75 वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिख दिया है एक भी वर्ड, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 स्कोर आएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है। और कोई भी फुल स्टॉप आपने इन बिटवीन समराइज किए हुए रिटन टेक्स्ट के बीच में यूज़ नहीं करना है। फुल स्टॉप एट द एंड, बिल्कुल जब आपके लाइक आपने वर्ड लिमिट कंप्लीट कर दी है, एंड आपने कंक्लूड कर दिया है, बिल्कुल समराइज कर दिया, तब आपने फुल स्टॉप लगाना है। और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी वाला साइन जिसमें भी सेंटेंस में आ रहा है, वो सेंटेंस पिक नहीं करना है, ठीक है। ये सब साइंस भी बीच में हमें यूज़ नहीं करने हैं, ना ही फुल स्टॉप करना है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं करना है, और एक्सक्लेमेटरी साइन भी नहीं करना है, ओके। अदरवाइज यू विल गेट स्ट्रेट अवे 0 पॉइंट। सो नेक्स्ट इज ऐसे, जो हमारा सेकेंड टास्क है मॉड्यूल का, दैट इज ऐसे में हमें ऑब्वियसली आई विल प्रोवाइड यू टेम्पलेट। बहुत ही अपडेटेड टेम्पलेट रहता है इसमें हमें, ठीक है। टेम्पलेट में हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें ऐड करने होते हैं, वो हमारे क्वेश्चन से हम पिक करते हैं एंड दैट्स इट, हम उसे ऐड कर देते हैं, राइट। सो ऐसे में हमें क्या ध्यान रखना है, पहले हम वो देख लेते हैं। क्रैम द टेम्पलेट प्रॉपरली, राइट। इसमें क्या बोला है, क्रैम कर लो टेम्पलेट को प्रॉपरली। जितना आप अच्छे से क्रैमिंग कर लोगे ना, उतना ही आपको लाइक ऑन दैट टाइम जब आप एग्जाम दे रहे हो, लाइक आप अपना पीटी पेपर दे रहे हो, उस वक्त आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सो क्रैम द टेम्पलेट प्रॉपरली। मेक श्योर टू इंक्लूड ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम द ऐसे टॉपिक इन योर आंसर, राइट। जितने भी आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, राइट, वो सब आपको कंटेन करना है, राइट। अपने जो टाइपिंग है, जो आपने ऐसे लिखा है, टेम्पलेट लिखा है, उसमें आपको कीवर्ड्स के लिए ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको ये फिल करने हैं, राइट। मेक श्योर टू इंक्लूड ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम द ऐसे टॉपिक इन योर आंसर। राइट 5 to 6 कीवर्ड्स रिलेटेड टू द ऐसे टॉपिक इन योर आंसर। आपको सेंटेंसेस तो ऐड करने ही करने हैं अपने क्वेश्चन में से, प्लस उन्हीं सेंटेंसेस में जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको आप पिक करोगे, वो भी आप उसमें ऐड करोगे अपने टेम्पलेट में, 5 to 6 कम से कम। राइट अराउंड 270 to 280 वर्ड्स, ये आपकी वर्ड लिमिट है ऐसे के लिए। मेक श्योर टू नॉट टू डू एनी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक। द मेजर मिस्टेक्स
स्टूडेंट्स जो करते हैं दैट इज़ कि वो या तो ग्रामर मिस्टेक कर देते हैं, वो तब होता है जब आपको टेम्पलेट प्रॉपरली लर्न ना हो, या फिर जहाँ पर आपको कीवर्ड के लिए स्पेस दी गई है टेम्पलेट में वहाँ पर आप थोड़ा सा ग्रामेटिकली मिस्टेक कर देते हो। ठीक है, थोड़ा वहाँ पे मतलब समझा करो जहाँ पर भी आप कीवर्ड या सेंटेंस ऐड कर रहे हो क्वेश्चन में से टेम्पलेट में। सेकेंड थिंग इज आप टाइप कर रहे हो तो टाइपिंग में आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बिकॉज यहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते वक्त हम मिस्टेक्स कर देते हैं, राइट। तो उस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि हम उसे रीचेक करें। तो उसके लिए हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, टाइम लिमिट। लाइक ऐसे के लिए आपके पास 20 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट में से हमारी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 13 to 40 मिनट्स होनी चाहिए। रेस्ट जो 5 to 6 मिनट्स हमारे पास बचते हैं 20 मिनट में से, उसमें हमें अपना प्रॉपर स्टार्टिंग टू एंडिंग रीचेक करना है, अपना टेम्पलेट जो हमने लाइक ऐसे जो हमने लिखा है, जो हमने टाइप किया है। बिकॉज हम लिख नहीं रहे हैं, हमें लिखते हुए पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है, बट लेकिन हम जब हम टाइप करते हैं तो हमसे मिस्टेक हो जाती है, बट हम अवेयर नहीं होते हैं तब। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। इवन कि आपका 1 मिनट या 30 सेकेंड्स भी बच रहे हैं तो उसे भी उसी में यूटिलाइज करो, बिकॉज दैट रिमेनिंग टाइमिंग्स और मिनट्स और सेकेंड्स विल नॉट बी एडेड फर्दर। ठीक है, वो आगे ऐड नहीं होंगे, सो उसे यूटिलाइज करो। हमारा थर्ड मॉड्यूल है एग्जाम का, दैट इज रीडिंग। रीडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स इसमें सबसे पहला टास्क होता है हमारा, द ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइक इसमें हमारे 5 टास्क होते हैं। 5 टास्क में से आपको 3 टास्क परफॉर्म करने हैं अच्छे से, लाइक आपकी प्रैक्टिस में वो डेली आने चाहिए, डेली आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है। एंड रेस्ट 2 जो बचते हैं 2, दोज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। वो क्यों, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। ओके, सो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टास्क की बात कर लेते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, दैट इज ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स। इट विल गिव यू अराउंड 20-25 पॉइंट्स इन रीडिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल, राइट। तो इसमें हमें क्या बोला है, जो रीडिंग और राइटिंग मॉड्यूल है ये हमें 20 to 25 पॉइंट्स देगा। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग में। मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। सबसे पहले इसमें क्या है, दैट इज कि आपको एक ब्लैंक दे देंगे, एक पैराग्राफ होगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, तो आपको जो वो पैसेज है, जो पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसे अच्छे से रीड करना है, उसे समझना है और उसका मीनिंग भी समझना है। देन यूज ग्रामर टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। आपको उसे पहले, सबसे पहले समझना है। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो लोग सबसे पहले ही ग्रामर अप्लाई करनी शुरू कर देते हैं, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ग्रामर भी नहीं आती है, उन्हें मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा और उन्हें पता भी नहीं होता है कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। सो हमें सबसे पहले उन्हें अंडरस्टैंड करना है, मीनिंग क्लियर करना है। कुछ हमें तभी जो ऑप्शंस हैं, जो ब्लैंक्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, हम उन्हें फिगर आउट कर लेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, देन यूज ग्रामर टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। सेकंड स्टेप में हमें ग्रामर अप्लाई करनी है, जो कि मैं आपको क्लासेस में समझाती हूँ। जो हमारे कुछ 10 से 12 ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, जो इनफ होते हैं एक रीडिंग सेक्शन को, रीडिंग मॉड्यूल को फिगर आउट करने के लिए। तो जो नेक्स्ट है, मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड फोकस ऑन ग्रामर रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि अपने सबसे पहले क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन सूटेड टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, सिलेक्ट करना है जो भी आपको लगे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग, देन आपकी ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी वहाँ पर फिट हो रहा है वर्ड को। ठीक है, स्पेंड 2 to 30 मिनट्स ऑन 1 पैसेज। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपने 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है एक क्वेश्चन पर। इससे ज़्यादा आप अगर टाइम स्पेंड करोगे तो वो फर्दर आपकी क्वेश्चनिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लिमिट कम हो जाएगी, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलनी है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर MCQs मल्टीपल आंसर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन इज MCQs सिंगल आंसर, दैट इज अगेन ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। सो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, बिकॉज ये हार्डली एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, और ये बाकी मॉड्यूल्स में हमें स्कोरिंग भी नहीं प्रोवाइड करते, तो हम इस पर इतना खास ध्यान नहीं देते हैं। बट स्टिल हमें इसे अटैम्प्ट करना है, खाली नहीं छोड़ना है। सो इसे क्या करना है, सिलेक्ट सी ऑप्शन एंड मूव फॉरवर्ड। सो इसमें हमें सभी में कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास, सिलेक्ट लाइक MCQs मल्टीपल आंसर आते हैं या MCQ सिंगल आंसर आते हैं, आपने सी ऑप्शन जस्ट सिलेक्ट करना है और मूव फॉरवर्ड। डू नॉट स्पेंड टाइम एट ऑल, बिल्कुल भी आपने इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन MCQs मल्टीपल आंसर सिलेक्ट वन ऑप्शन, इट कंटेन नेगेटिव मार्किंग। जो MCQs मल्टीपल आंसर है वो नेगेटिव मार्किंग कंटेन करता है, तो इसमें आपने मल्टीपल आंसर नहीं चूज करने हैं, कोई भी एक सिंगल ऑप्शन जस्ट चेक करो, टिक करो एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बिकॉज अगर आपने 2 कर दिए हैं, 2 में से आपका एक ऑप्शन सही है और एक गलत है, जो आपने वो गलत किया है तो वो सही वाले की भी स्कोरिंग ले जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप एक ही सिलेक्ट करो, वो गलत जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, वो तब आपकी नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। बट अगर आपने 2 कर लिए, 2 में से एक सही है एक गलत है, तो वो सही का स्कोरिंग ले जाएगा। सो सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, इट कंटेन नेगेटिव मार्किंग. So next fourth question is the reorder paragraph, especially if your requirement is 79 plus. So reorder paragraph are important.
if you want 79 plus. So focus on making as many pairs as possible. Find independent paragraphs. इसमें हमें क्या करना है, like बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको काफ़ी बार क्लासेस में समझाया भी है, बट स्टिल इसमें मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. आपको पेयर्स बनाने हैं जितने हो सके, बिकॉज वन पेयर कंटेन्स और वन पेयर गिव्स यू वन स्कोर. तो आपको एक पेयर एक नंबर देता है. फाइंड इंडिपेंडेंट पैराग्राफ. सबसे पहले आपको क्या फिगर आउट करना है जो इंडिपेंडेंट पैराग्राफ हो, सेंटेंस हो, जो किसी पर डिपेंड ना हो, लाइक उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, वो हमारा इंडिपेंडेंट पैराग्राफ होता है. उसके बाद उसके साथ आप पेयर बनाने शुरू कर दीजिए. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो बहुत ही इजीली आपका फिगर आउट हो जाएगा. रीऑर्डर पैराग्राफ. नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स. तो इसमें क्या होता है, लाइक आपको अगेन पैराग्राफ दिया जाता है, आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उन ऑप्शंस में से जो भी आपको लाइक सही लगता है उस ब्लैंक के लिए, वो आप नीचे से ऑप्शन ड्रैग कर ब्लैंक तक लेकर जाते हो और ड्रॉप कर देते हो. तो दीज आर ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स. मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड देन यूज द ग्रामर रूल्स टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन. जैसा कि मैंने आपको ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स में बताया था, राइट. इसमें भी आपको ऐसे ही करना है ड्रैग में. तो इसमें आपको सबसे पहले अपना पैराग्राफ समझना है, उसके बाद आपने ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करने हैं, देन फिगर आउट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्टली फिल इन द ब्लैंक्स यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विच आर लेफ्ट. सो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट टर्म यूज करी है. इसका मतलब ये है, लाइक आपको ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट कर रहे हो तो जो समझ में आ रहा है आपने फर्स्ट कर दिया, सेकंड समझ में नहीं आ रहा तो आपने फिर भी कोई भी गलत भर दिया. लाइक ये नहीं करना है. आपने फर्स्ट किया, सेकंड में आपको कंफ्यूजन होगी है कि लाइक यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द आंसर, द करेक्ट आंसर. सो आपको उसे छोड़ देना है. जस्ट मूव ऑन टू थर्ड ब्लैंक. ठीक है, थर्ड ब्लैंक को सॉल्व करो, फोर्थ को करो, फोर्थ में प्रॉब्लम आ रही है देन लीव दैट ऑल्सो, देन फिफ्थ को करो एंड कम बैक टू फोर्थ एंड देन योर सेकेंड ब्लैंक. राइट. आपने जो जो आपको क्लियर हो रहा है जस्ट उनको आपने फिल आउट करना है. जो नहीं समझ में आ रहा है उनको एंड के लिए छोड़ दीजिए. ठीक है. सो हम फटाफट से रीडिंग सेक्शन का, रीडिंग मॉड्यूल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, देर आर नो शॉर्टकट्स इन रीडिंग सेक्शन और रीडिंग मॉड्यूल. ठीक है, रीडिंग मॉड्यूल में कोई भी शॉर्टकट नहीं होते हैं, या फिर ऐसा माइंड में आपने परसेप्शन बना लिया कि लाइक हम तो जस्ट एंटिसिपेट करेंगे, लाइक अंदाज़ा लगाएंगे वहाँ पर और हो जाएगा, कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. बट ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है. रीडिंग मॉड्यूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर होंगे. यही एक फंडा है आपके रीडिंग मॉड्यूल के लिए. एंड थोड़े बहुत आप ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई कर सकते हो. तो आपने ये चीज़ माइंड में नहीं रखनी है कि लाइक डर वाली कोई चीज़ नहीं है कि ग्रामर से डर लगता है या ग्रामर आती नहीं है. ठीक है, जस्ट फोकस द स्टेप्स और जो पाथ मैंने बताया है आपको उस पर आप वर्कआउट करें एंड उसी को दिमाग में रख के प्रैक्टिस करें, तो इट विल गो स्मूथली. राइट. सो द थिंग इज नेक्स्ट, डू नॉट फोकस ऑन MCQs सिंगल आंसर एंड MCQs मल्टीपल आंसर. इन दोनों को आप बिल्कुल साइड कर दीजिए. जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कैसे इन्हें अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट. और कुछ नहीं है, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा. जो आपको मेन प्रैक्टिस करने हैं दोज आर रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स और रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, दैट दोज आर ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स. ठीक है, ये दोनों आपको ब्लैंक्स प्रैक्टिस करने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रॉप डाउन एंड ड्रैग डाउन. और थर्ड चीज़ है आपकी रीऑर्डर पैराग्राफ्स. ये भी आपको प्रैक्टिस करना है. एज आई मैंशन बिफोर दैट अगर आपको 79 प्लस चाहिए तो रीऑर्डर पैराग्राफ भी आपको प्रैक्टिस करने हैं हार्ड. ठीक है. सो दिस वाज योर रीडिंग सेक्शन. सो गाइज, हमारा जो सबसे लास्ट मॉड्यूल होता है एग्जाम का, PT एग्जाम का, दैट इज लिसनिंग मॉड्यूल. एंड अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसको भी हमें बहुत प्रैक्टिस करना है. एंड इसमें हमारे 8 टास्क होते हैं, बट 8 के 8 नहीं करने हैं. डू नॉट वरी. ठीक है, घबराना नहीं है. हमने लिसनिंग मॉड्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. ठीक है, इसमें हमें 4 टास्क जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें प्रैक्टिस भी करने हैं, और 4 जो हैं दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. सो जस्ट हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट दोज, बट हमें उन्हें इतना वैल्यू नहीं करना है. राइट. इतना प्रैक्टिस भी नहीं करना है. सो स्टार्ट करते हैं लिसनिंग के बारे में. एज आई मैंशन बिफोर, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. राइट. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिसनिंग सेक्शन में भी हमारी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला टास्क जो हमारा होगा इसमें समराइज स्पोकन टेक्स्ट होगा. उसका अलग टाइम है, लाइक दैट इज़ फॉर 10 मिनट्स. वो हमारा 10 मिनट का टास्क है. उसके अलावा आपके पास टाइम लिमिट चल रही होगी तो हमें टाइम मैनेजमेंट कर चलनी है. लिसनिंग में 8 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं. 4 टास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 4 टास्क आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. सो लेट्स बिगिन. समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ये हमें कैसे प्रैक्टिस करना है. 10 मिनट हमें इसमें मिलते हैं, राइट, परफॉर्म करने के लिए. इट विल गिव मार्क्स इन लिसनिंग एंड राइटिंग. जो ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, इसकी जो स्कोरिंग है वो हमें लिसनिंग और राइटिंग में भी मिलती है.
मेक श्योर टू इंक्लूड एटलीस्ट 8 to 9 कीवर्ड्स फ्रॉम द लेक्चर इन योर आंसर। आपको एक ऑडियो बोली जाएगी, राइट? आपको मैं टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगी, आपको वो टेम्पलेट क्रैम करना है, लर्न करना है, दैट्स इट। आपको वहाँ पे जस्ट आपको वो ऑडियो सुननी है, उसमें से कीवर्ड्स कैरी करने हैं, नोट डाउन करने हैं, एंड आपको उस टेम्पलेट में वो कीवर्ड्स पुट करके 8 to 9 कीवर्ड्स, दैट्स इट, लिख देने हैं, टाइप कर देने हैं, बोलना नहीं है, टाइप करना है। ओके, मेक श्योर टू इंक्लूड एटलीस्ट 8 to 9 कीवर्ड्स फ्रॉम द लेक्चर इन योर आंसर। यूज टेम्पलेट, ठीक है, प्रॉपर अपडेटेड टेम्पलेट आपको यूज करना है, राइट बिटवीन 50 to 70 वर्ड्स, ये आपकी वर्ड लिमिट है। आइडली 65 वर्ड्स प्लस नो स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। नो स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लाइक आप टाइपिंग में बहुत बार मिस्टेक्स कर देते हो, बट ये नहीं चलेगा। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। लाइक आपको 10 मिनट मिले हैं तो 10 मिनट में से आपको 5 to 6 मिनट में समराइज करना है, और जो रेस्ट टाइमिंग्स बचते हैं या मिनट या सेकेंड्स भी बचते हैं तो आपको उसी में यूटिलाइज करने हैं, बिकॉज वो जो सेकेंड्स मिनट्स हैं वो आगे आपके एड ऑन नहीं होंगे, तो इट्स बेटर टू यूटिलाइज देम at that time only, right? If you are not sure about the spelling of any word, do not write it. अगर आपने कोई word सुना है as a keyword, आप उसे use करना चाह रहे हो, but you are not sure about spelling, उसकी spelling आपको clear नहीं है, तो वो आपको risk नहीं लेना है, आपको वो राइट ही नहीं, मतलब टाइप ही नहीं करनी है वो स्पेलिंग, ठीक है। सो डू नॉट राइट इट। इफ देयर आर लेस कीवर्ड्स यू कैन रिपीट द सेम कीवर्ड, बट डू नॉट राइट इनकरेक्ट स्पेलिंग, राइट? अगर आपके पास बहुत कीवर्ड जो आपने लिमिट कम, लाइक आपने कीवर्ड्स कम कैरी किए हैं, कम सुने हैं, कम नोट डाउन करे हैं, सो जस्ट रिपीट। एक दो कीवर्ड्स आप रिपीट कर सकते हो, बट रिमेंबर डू नॉट राइट इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है। इनकरेक्ट नहीं लिखना है कुछ भी। अच्छा, आप एक और चीज़ कर सकते हो, लाइक आपका जो टॉपिक है कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड या कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ वर्ड्स भी नोट डाउन, लाइक आप एंड में अपने एज अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। जो अगर आपके पास वर्ड लिमिट कम है, थोड़ी सी कीवर्ड्स आपने कम लिखे हैं, तो आप रिलेटेड टू योर मेन टॉपिक उससे कीवर्ड्स अपने माइंड में ही सोचकर आप वो एंड में लिख सकते हो, एक दो ऐसा आप कर सकते हो, राइट? यूज़ कंप्लीट 10 मिनट्स, अगेन मैं ये बात मेंशन की है, तो आपने 10 मिनट अपने पूरे यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर MCQs मल्टीपल आंसर। इसमें आपको ऑडियो सुननी है, क्वेश्चन दिया जाएगा, पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, रीडिंग सेक्शन में पैराग्राफ था, इसमें आपको ऑडियो दी जाएगी, क्वेश्चंस होंगे और कुछ ऑप्शंस होंगे, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एज मैंने रीडिंग सेक्शन में भी बताया आपको। MCQs मल्टीपल और MCQs सिंगल, ना ही वो आपके रीडिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट है और ना ही लिसनिंग सेक्शन में, सो जस्ट आपको इसे अटेम्प्ट करना है और मूव ऑन, राइट? टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी इसमें। सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन, बिकॉज इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, एज रीडिंग सेक्शन में मैंने आपको मेंशन किया था कि वहाँ पर भी MCQs मल्टीपल आंसर में रीडिंग सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, सो आपको कोई रिस्क लेना ही नहीं है, जस्ट सिलेक्ट वन एंड मूव ऑन। कोई भी ज़्यादा सोचना भी नहीं है, बिकॉज टाइम वेस्ट होगा। Next is our listening fill in the blanks, extremely important, it will contribute in listening and writing। तो जो हमारे fill in the blanks listening की scoring है वो listening writing में भी contribute करती है। No spelling mistakes, like आपको एक paragraph में blanks होंगे, audio सुनेगी, audio में से जो वो blanks में words हमें type करने हैं वो हमें सुनकर type करने हैं, तो हमें कोई भी spelling mistake नहीं करनी है। If any blank is after full stop, अगर कोई blank full stop के बाद है, like यानी sentence की starting हो रही है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, वो कैपिटलाइज करना है आपको वर्ड, लाइक आपने ब्लैंक में जो भी लिखा है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एनी ब्लैंक इज आफ्टर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क देन स्टार्ट विद कैपिटल अल्फाबेट, राइट? क्वेश्चन मार्क के बाद या फुल स्टॉप के बाद कोई भी आपके पास ब्लैंक आ रहा है तो आपने उसका फर्स्ट लेटर वर्ड का कैपिटलाइज करना है। टेक केयर ऑफ S and ED, कोई भी वर्ड लाइक ब्लैंक में आप वर्ड लिख रहे हो, कीवर्ड जो भी आपने सुना उसके एंड में S आ रहा है या ED आ रहा है, उसका ध्यान रखना है आपने, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स। लाइक फ्लावर है या फ्लावर्स है, राइट? तो उसके बाद S आएगा या नहीं आएगा, तो उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सो लिसन देम केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना है। इट इज़ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग मॉड्यूल, लाइक एक गेम की तरह है, इफ़ यू अटेम्प्ट इट वेरी केयरफुली, राइट? Next is our highlight correct summary. So ये भी again not so important. If not able to figure out, just choose any one option and move on to next question. तो highlight correct summary में क्या होता है, हमें 3 से 4 summaries दी गई होती हैं as a option, और हमें ऑडियो सुनकर फिगर आउट करना है कि कौन सी वो ऑप्शंस में से कौन सी वो समरी है जो रिलेट कर रही है ऑडियो के साथ। सो अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, आपको वेट करना पड़ेगा, लाइक आपको लिसनिंग मॉड्यूल में वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी ऑडियो कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि आप नेक्स्ट नहीं कर सकते हो। सो इट्स बेटर कि जैसे ही ऑडियो कंप्लीट होती है, सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, जस्ट फिगर आउट या फिर किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करो एंड जस्ट मूव ऑन, राइट? सो नेक्स्ट इज MCQ सिंगल आंसर, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। Next is select missing word, again not so important. In listening module, until or unless the audio finishes, you cannot move to the next question, right? Missing word में भी again आपको audio सुननी है, कोई भी option select करना है और move on कर देना है। Doesn't matter आपको समझ में आया नहीं आया, because it is not important.
सो नेक्स्ट इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कुछ वर्ड्स गलत होंगे एंड आपको ऑडियो सुनकर वो इनकरेक्ट वर्ड्स को हाईलाइट करना है. इट कंटेन्स नेगेटिव मार्किंग टू. तो इसमें हमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यानी कि हमें बहुत ध्यान से सुनना है. सो सिलेक्ट वन ऑप्शन यू आर 100% श्योर अबाउट. आपको जो भी वर्ड को सिलेक्ट करना है वो आपको बड़े ध्यान से करना है. लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से उसे सिलेक्ट करना है. अगर आपने वो गलत सिलेक्ट कर लिया तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा फिर आपका वर्ड. सो सिलेक्ट केयरफुली. Last task of our listening module is write from dictation. It is very 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 important. तो इसमें आपको ये थोड़ा सिमिलर टू आपका रिपीट सेंटेंस जो स्पीकिंग मॉड्यूल हमने किया था. रिपीट सेंटेंस, उसमें हमें सुनकर बोलना होता है और इसमें हमें सुनकर टाइप करना होता है. ऑडियो सिर्फ एक बार ही चलती है, ठीक है. यू विल गेट 1 point फॉर करेक्ट एंड 0 फॉर इनकरेक्ट वर्ड. तो इसमें क्या बोला है कि 1 पॉइंट आपको करेक्ट वर्ड के लिए मिलेगा और 0 फॉर इनकरेक्ट वर्ड. तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आपको अगर 10 वर्ड्स का सेंटेंस मिला है, 10 में से आपने 3 वर्ड सही लिखे हैं या 5 वर्ड सही लिखे हैं, तो आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो यानी कि एक वर्ड का 1 पॉइंट है. तो जितने आपने वर्ड्स कैरी कर लिए हैं, जितने आपने वर्ड्स सुन लिए हैं, जितने आपने वर्ड्स टाइप कर दिए हैं, उतने ही पर वर्ड आपको पॉइंट मिलेंगे. एंड इफ यू हैव डाउट ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइज सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स, देन ऐड एक्स्ट्रा वर्ड. तो इसमें क्या बोला गया, अगर आपको किसी स्पेलिंग में डाउट है, आपने सुना फ्लावर और फ्लावर्स, तो आप दोनों वर्ड्स लिख सकते हो. फ्लावर विद सिंगल मतलब विदाउट एस एंड फ्लावर विद एस, यानी फ्लावर एंड फ्लावर्स. तो जो भी सही वर्ड होगा वो उसके लिए आपको 1 पॉइंट दे देगा, राइट. सो दिस वाज आवर राइट फ्रॉम डिक्टेशन. नेक्स्ट इज लिसनिंग मॉड्यूल में हमें क्या क्या परफॉर्म करना है ड्यूरिंग आर प्रैक्टिस टाइम एंड क्या क्या नहीं करना है, जस्ट हमें पता होना चाहिए. दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. वो है हमारे 4 टास्क: एमसीक्यूज मल्टीपल आंसर, एमसीक्यू सिंगल आंसर, हाईलाइट इनकरेक्ट समरी एंड सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, राइट. इनका मैंने आपको बता दिया कि इन्हें आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, बट आपको इसे प्रैक्टिस नहीं करना है. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे अटेम्प्ट करना है. दैट इज इनफ, मोर देन इनफ, ओके. और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको डेली प्रैक्टिस करना है फॉर योर स्कोर, those are just summarize spoken text, fill in the blanks, highlight incorrect word, write from dictation, right. ये चारों को आपको डेली प्रैक्टिस करना है एंड इसी से आपको स्कोरिंग मिलेगी. सो दिस वाज आवर लिसनिंग मॉड्यूल. तो अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं सारे हमारे मॉड्यूल्स को. तो सबसे जो बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि हमें रुकना नहीं है. डू नॉट स्टॉप अंटिल यू हैव नॉट सबमिटेड द एग्जाम. जब तक आप एक सबमिट बटन पर क्लिक नहीं कर देते हो, तब तक आपको रुकना नहीं है. यू हैव टू जस्ट गो. आपको फ्लो के साथ चलना है. आपको जो जो बातें आपने अपने प्रैक्टिस टाइमिंग में या फिर आपने सीखी हैं, वो सब आपने माइंड में रखनी है. सबसे बड़ी चीज़ है हिम्मत नहीं हारनी है, कॉन्फिडेंस को नहीं लूज करना है, राइट. जहाँ पर भी आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, जो स्कोरिंग आपके आने वाली भी होगी या जो पॉइंट्स आपको मिलने वाले भी होंगे, वो भी आपके चले जाएंगे. तो ये बात तो ठीक नहीं है ना. तो जितना है, जब तक आपने सबमिट नहीं किया, तब तक आपको रुकना नहीं है. तो सबसे पहले था स्पीकिंग में हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, फोकस ऑन क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन. यही आपको स्पीकिंग में स्कोर देंगी. सेकेंड है राइटिंग में हमारा समराइज रिटन टेक्स्ट, यूज द फॉर्मेट. ऐसे में हमें फॉलो द टेम्पलेट एंड ऐड कीवर्ड्स अकॉर्डिंगली, राइट. रीडिंग मॉड्यूल में है मैनेज योर टाइम, फोकस ऑन 3 इंपॉर्टेंट टास्क, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द context, focus on your grammar as well, right. Fourth is our listening. Practice 4 important tasks. You have to be very mindful about the spellings and time management. Listening module में आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से आपको टाइप करना है. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए because it will affect your writing also. अगर आपकी लिसनिंग में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपकी राइटिंग भी अफेक्ट होगी, स्कोरिंग डाउन आपकी राइटिंग में से भी होगी. सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. जो भी मैंने आपको बताई हैं, जस्ट प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. जो भी बातें आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, जैसे भी आपको प्रैक्टिस करना है, वे ऑफ अटेम्प्टिंग, वे ऑफ जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपको माइंड में रखनी है. उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है. वही आपको उस दिन आपके टेस्ट डे पर परफॉर्म करनी है. इट विल मेक इट वेरी स्मूथ फॉर यू. सो दिस वॉज इट. थैंक यू वेरी मच.